अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला चैप्टर 13 प्रयास संख्या 78। एक दिन प्रभु यमेश्वर टोटायाइते सही काले देवदासी लागिला गाइते। एक दिन जब महाप्रभु यमेश्वर के मंदिर जा रहे थे तब एक स्त्री गायिका देवदासी ने जगन्नाथ मंदिर में गाना प्रारंभ किया। गुज्जरी रागिणी लैया सुमधुर स्वरे गीत गोविंद पद गाए जगमन हरे। उसने अत्यंत मधुर स्वर में गुंजरी रागिनी गाई और चूंकि इसका विषय जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद था इसलिए गाने ने सारे जगत के ध्यान को आकृष्ट कर लिया। तो जगन्नाथ मंदिर में अभी भी गीत गोविंद गाया जाता है, ऐसा हम सुनते हैं। भगवान को रात्रि में उसी से सुलाया जाता है उसको गा के। तो बहुत ही स्वरीले सुर में मतलब उसको अच्छे से गाया गया गीत गोविंद और सबका मन उसने आकृष्ट कर लिया। दूरे गान सुनी प्रभु रहिला आवेश स्त्री पुरुष के गाए ना जाने विशेष। दूर से गाने को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। वे नहीं जान पाए कि कोई पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है। भगवान जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको भगवान के गुणगान कथा कहीं कुछ भजन उसके जब वो अर्थों में डूबते हैं तो एकदम से भाव में आ जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब हम भजन गाएं या कोई भी चीज़ गाएं तो उसके अर्थों को फोकस बहुत ज़्यादा करें। पर्पज़ यही है, वैष्णव गीत लिखने का पर्पज़ म्यूजिकल कंसर्ट करना नहीं है या हरे कृष्ण का कीर्तन करने का पर्पज़ है कि हम उनके शब्दों के अर्थ में डूब पाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही वो सुना तो इतने भाविष्ट हो गए कि भूल गए कि कोई पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है। तारे मिली बारे प्रभु आवेश धाइला पथे सिजेर बाड़ी हया फुटिया चलीला। और जैसे ही महाप्रभु उस गाने वाले से मिलने के लिए भावावेश में दौड़े उसके शरीर में कंटीली झाड़ियाँ चुभ गई। वो समझ नहीं आया बीच में क्या है, झाड़ियाँ फाड़ियाँ उसको। ऐसा होता है ना, जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, आप देखते हैं लोग उससे मिलने के लिए छतों में से कूदने को तैयार हो जाते हैं। तो म्यूज़िक बेसिकली इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं कई बार। एक तरह से ये सीख सकते हैं इस घटना से। तो बड़ा अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अट्रैक्शन भगवान के नाम और भगवान के श्रवण से होना चाहिए। कई बार हमें उससे ज़्यादा अट्रैक्शन उस गाने वाले से इत्यादि से हो जाती है और फिर हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं। और फिर अलग अलग तरह के चीज़ें होती हैं। फिर वो आदमी इतना फेमस हो जाता है, फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त हो जाती है, वो जहाँ जाता है। ऐसा होता है ना, सिंगर्स की कितनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, इतने भागवतम कथा बोलने वालों की नहीं होती है। चाहे वो भजन ही क्यों ना गा रहा हो। कई इतने ऐसे सिंगर हैं जो निजी जीवन में शराब का सेवन करते थे और फिर भजन गाते थे भगवान के। तो लोग बहुत मानते हैं उनके भजन, घरों घरों में चलते हैं, आज भी देखते हैं हम। इनको निजी जीवन बिल्कुल करप्ट था, स्त्रियों के साथ संबंध, शराब का सेवन। भगवान ने गला अच्छा दिया तो उन्होंने गाया, लेकिन उनके उस गाए हुए चीज़ों से सुनकर हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। एक शुद्ध भक्त के ध्वनि जो निकलती है उसी से हृदय में परिवर्तन आता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वो एक भौतिक वस्तु है या आध्यात्मिक वस्तु है वास्तव में। कहीं हम उस गाने वाले के स्टाइल से, कपड़ों के स्टाइल से, हेयर स्टाइल से, फेस के स्टाइल से तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें बड़ा नेम और फेम मिलता है एकदम से। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आदमी को मदहोश कर देता है और फिर वो सही गलत का फैसला भूल जाता है कई बार। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर उसके अर्थों में इतने डूब गए थे, जैसे कि प्रताप रुद्र ने जब जो गोपी गीत गाया तो महाप्रभु एकदम उसमें डूब गए। तो महाप्रभु उसके अर्थों में, उसके मतलब में डूब जाते थे। तो भाव इतना, गीत गोविंद का भाव इतना सुंदर है। जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा गया ये गीत। तो भागे तो इतना उनको पता ही नहीं चला, कंटीली झाड़ियाँ भी चुभ गई। अंगे काटा लागिला किछु ना जानीला आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछे ते धाईला। गोविंद बहुत तेजी से महाप्रभु के पीछे दौड़ा। हाँ, महाप्रभु को कांटे चुभने से भी कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। इससे पता चलता है कि उनका जो भाव था वो ट्रांसेंडेंटल था। इस भौतिक संसार में पुलिस का एक डंडा चलता है तो सारा जोश निकल जाता है आदमी का, किसी फैन के पीछे भाग भी रहे हो तो। भौतिक अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन समाप्त भी हो जाता है। थोड़े दिनों बाद उस व्यक्ति को पास से देख लेते हैं। मुंबई में जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्हें देखने के लिए लोग पागल रहते हैं। जब मुंबई में रहने लगते हैं तो फिर आम आदमियों की तरह वो घूमते हैं, कोई पूछता ही नहीं उन्हें।
जब तक उन्हें देखा नहीं है तब तक एक बार अट्रैक्शन होती है, क्या चीज़ है, रोज़ हमारे डब्बे के अंदर घुसा आदमी आता है, क्या नाचता है, 100 लड़कियों के साथ नाच रहा है, 100 लोगों को मार दे रहा है, और एक दिन वो शूटिंग होते हुए देख लेते हैं, कहते हैं सब बकवास, झूठ है सब। तो फिजिकल अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक अट्रैक्शन समाप्त नहीं होता है, जो रियल अट्रैक्शन है। हमें संसार में बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशंस हो जाती हैं, उसको हम प्यार समझ लेते हैं, अट्रैक्शन हो जाती है, हाँ, और फिर दूसरे थोड़े दिनों बाद किसी और से हो जाती है, फिर थोड़े दिनों बाद किसी और से हो जाती है। तो ये जो भाव है, इसलिए प्रेम नहीं है वास्तव में। प्रेम बहुत ही गहरा विषय है, उसमें भोगने का कोई सवाल ही नहीं है, मर्यादाओं को तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रेम का मतलब थोड़ी है कि शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, तो अलग ही संबंध है। हाँ, प्रेम इज फॉर केयर एंड कंसर्न, हाउ टू इंश्योर कि वो व्यक्ति का भला ही हो हमेशा। ये बहुत गहरे फीलिंग है। सांसारिक प्रेम में तो भोगने की इच्छा है, बहुत खालीपन सा लग रहा है, भोगने के लिए चलो साथ में भोगते हैं, तो वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है, और वो प्रेम होता है और फिर समाप्ति हो जाता है। जैसा हम सुनते हैं भगवान के गोलोक धाम में इस प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं है जैसे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर प्रेम है, ज़बरदस्त प्रेम है, वहाँ ही तो सबसे बड़ा प्रेम है, हम सुनते हैं। जैसा राधा रानी का प्रेम हम सुनते हैं। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम इस संसार में प्रेम कहते हैं, वो उसके कई सारे नाम हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन वगैरह वगैरह, वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम में ये हम देख सकते हैं लक्षण, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के शरीर में देख रहे हैं। वो झाड़ियाँ भी आ रही हैं अभी तो उनके जीवन में अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति प्रेम करते हैं, हम देखते हैं कितने लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद अलग हो जाते हैं। कहाँ गए वो मरने मिटने के वादे सारे। तो इस प्रकार से तो महाप्रभु जब भागे तो उन्हें चुभने से पीड़ा नहीं हुई, गोविंद बड़े परेशान हो गए, क्योंकि गोविंद जानते थे कि महाप्रभु एक सन्यासी हैं और वो सन्यास की मर्यादा को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के रूप में कभी दर्शाते नहीं हैं, भक्त के रूप में दर्शाते हैं, और उन्हें सन्यासी के नियम कानून बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। अब ये गड़बड़ हो गई है, वो एक स्त्री के पीछे भाग लिए हैं। धाया आए न प्रभु स्त्री आछे अल्प दूरे, स्त्री गाय बलि गोविंद प्रभु कहिला कोले। चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे और वह स्त्री कुछ ही दूरी पर थी, तभी गोविंद ने महाप्रभु को अपनी बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाया, महाप्रभु यह एक स्त्री है जो गा रही है। स्त्री नाम सुनी प्रभु बाह्य हईला, पुनरअपि सही पथे बाहुड़ी चलीला। और जैसे ही महाप्रभु ने सुना स्त्री, तो बाहरी रूप से सचेत हो गए और लौट पड़े। Therefore we need devotees, that's what's called, कि जब भरत महाराज जब जंगल में गए तो उनके पास एक ही चीज़ की सबसे बड़ी कमी थी, वो महाभागवत जैसे व्यक्ति थे। उन्होंने जो व्यक्ति अपना राज्य छोड़ दे, सोचिए राजा, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इमेजिन करके भी सोचिए एक राजा अपना राज छोड़ के जंगल में चला जाए। राजा बोल सकता है मैं मंदिर बनवा लेता हूँ घर में ही, इतना बड़ा मंदिर बना लेता हूँ, सारे भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो राजा हूँ, इतना बड़ा भक्त है तो उसको छोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे कर्दम मुनि, उनके घर में कपिल भगवान आते हैं और वो घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो ये वैराग्य दिखाता है, वैराग्य होना बड़ा ज़रूरी है यदि भगवान को प्राप्त करना है। तो वैराग्य की डेफिनेशन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, गृहस्थ के लिए अलग हो सकती है डेफिनेशन। फिर भी जब भरत महाराज गए जंगल में तो क्या वट वॉज लैकिंग वॉज कि उनके पास कोई भक्त संग नहीं था। जो कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता हम क्या गलती कर देते हैं, तो भक्त आगे हमें टोकते हैं, हाँ तो ये ऐसा ना करो तो अच्छा है। वो नहीं था तो हिरण के चक्कर में वो फंसी गए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि ऐसे हमारे साथ भक्त रहेंगे तो हमें टोक सकते हैं, और जैसे हमें टोका जाए हमें तुरंत रियलाइज़ होना चाहिए, हाँ गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जो दुष्ट है वो फिर भी चुप चुप के कुछ को गड़बड़ करता रहता है। तो इसलिए महाप्रभु ने जैसे ही सुना स्त्री, हाँ वो तुरंत लौट पड़े। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि वो स्वयं भगवान है। हम कई बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिन भगवान ने अनेक अनेक लाखों गोपियों के साथ नृत्य किया था, आज वो एक स्त्री का नाम सुन के ही वापस लौट पड़े, ये दिखाने के लिए कि संसार में एक भक्त का कैसा आचरण होना चाहिए। ही कैनॉट बिकम कृष्णा, ही कैनॉट बिकम गॉड। प्रभु कहे गोविंद आज राखिला जीवन, स्त्री पर रस हईले अमर यही तब मरण। उन्होंने कहा हे गोविंद तुमने मेरा जीवन बचा लिया, यदि मैं स्त्री का शरीर छू लेता तो अवश्य ही मर गया होता। And if we are the followers of Chaitanya Mahaprabhu, we should remember this. कि ये है हमारे आचार्यों की। देखिए भगवान स्वयं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ इज सेइंग कि यदि मैंने स्त्री का शरीर छू लिया होता तो अवश्य ही
मर गया होता। ऐसा प्रिंसिपल वो स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें जीने का प्रयास करना चाहिए कि गोविंद तुमने मुझे बचा लिया। यही ऋण शोधितयामी नारी मुँह तोमार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखे न मुझे कौन छार। मैं कभी भी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। ये गोविंद गोविंद ने कहा भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, आप स्वयं सभी के मालिक हैं, मैं क्या बचाऊंगा आपको, मैं तो तुच्छ हूँ। प्रभु कहे गोविंद मोर संगे रही बा, यहाँ तहाँ मोर रक्षाए सावधान हई बा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे गोविंद तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कहीं भी और हर जगह खतरा है, इसलिए तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना। ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। जैसे भागवतम कहती है पदम पदम यद विविधाम न तेषाम, यहाँ पर हर पद पर विविधा है, इसका रियलाइजेशन मनुष्य को जरूर होना चाहिए। इसलिए बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि देवी ऐसी गुणमय, ये माया भगवान आपकी ऐसी है कि मुझे हर लेगी, कब हर लेगी मुझे खुद से पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस। ये आपने बड़ा पद पद पर यहाँ पर विपदा है। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मेरे साथ रहना गोविंद हमेशा, और जहाँ खतरा हो मेरी रक्षा करना। स्वरूप दामोदर भी ऐसे ही करते थे। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसे थे जो महाप्रभु भाव में आ जाता है ना आदमी, कई बार तो उसको पता नहीं चलता, भाव भाव में गड़बड़े हो जाती हैं सारी। कई बार प्रेम जो है इतना उमड़ जाने लगता है, फिर आदमी सोच ही नहीं पाता कि क्या गलत है क्या सही है, फिर धीरे 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 कुछ और हो जाता है कि ऐसा संसार में, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी सारी अनर्थ हैं, इच्छाएं हैं, हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है। जो व्यक्ति अपना हृदय को बिल्कुल स्वच्छ मानता है मूर्ख है व्यक्ति में, वास्तव में वो किस दिन मरेगा किस दिन। भगवान ही कह रहे हैं कि गोविंद बड़ा खतरा है, तुम अत्यंत सावधानी से मेरी रक्षा करना और मेरे साथ हमेशा रहना। एत बलि लेउटी प्रभु गेला निज स्थाने, शून्य महाभय हैला स्वरूपादि मने। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु घर लौट आए। और जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो बड़े भयभीत हो गए। वो लोगों को भी डर लग गया कि ये क्या हो गया था, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। महाप्रभु के हृदय में थोड़ी लस्ट है या किसी प्रकार की कोई चीज़ है, तो भगवान है, लेकिन वो एग्जाम्पल गलत सेट हो जाता। और फिर यद यद आचरित ही श्रेष्ठ, फिर जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करेंगे, जैसा हमारा आचरण होगा हमारे बच्चे भी वैसा करेंगे। फिर हमें दुख तब होगा जब हमारे बच्चे वैसी घटना करेंगे जैसे हमने करी थी। बड़ा दुख होगा, ये क्या हो गया। तो इससे पहले कि इतना बड़ा हमारे जीवन में दुख आए, क्योंकि बच्चों को जब हम आगे आने वाली पीढ़ी को जब बिगड़ते हुए देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो रिएक्शन के रूप में मिल सकता है कभी भी, ध्यान रखिए। बड़ा दुख का विषय हो जाएगा हमारे लिए, मरने का विषय हो जाएगा। इसलिए क्यों ना अपने आचरण को इतना उन्नत बनाया जाए, विच कैन बी सेट एज एन एग्जाम्पल, और देन यद यद आचरति श्रेष्ठ, और फिर हमारे आगे पीढ़ी हमें फॉलो करने में गर्वान्वित महसूस कर सके। ऐसा चरित्र हम बनाने का प्रयास करें। एथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभु रे देखीते चलीला छाड़ी सर्व कार्य। इस बीच तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपना सारा काम काज त्याग कर चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़ दिया। रघुनाथ भट्ट, तो तपन मिश्र को आप जानते हैं, वाराणसी में तपन मिश्र के यहाँ पर भगवान भोजन करते थे, और उनका पुत्र था रघुनाथ भट्ट। हाँ, ये हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं, और इनके बारे में बहुत कथाएं हैं। रघुनाथ भट्ट एक ज़बरदस्त कुक थे, बहुत बढ़िया चैतन्य महाप्रभु को बना के खिलाते थे, बड़ा एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। तो अब इन्होंने मीनवाइल अपना घर छोड़ दिया है, सारा काम का त्याग दिया है महाप्रभु से मिलने के लिए। काशी ही ते चली लाते हों गौड़पत दिया, संगे सेवक चले तार झाली वहिया। साथ में सामान ढोने वाले एक नौकर को लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी से चले, विच शोज की ही वॉज वेरी ऑपुलेंट पर्सन। मोस्टली जितने भी छठ गोस्वामी हैं हम देखते हैं कि बहुत ही रिच थे सारे के सारे। उनको उनका धन बांध नहीं पाया, उनको सुंदर स्त्री बांध नहीं पाई, और वो महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए, सब कुछ वैराग्य त्याग कर। ऐसा समझे, ऐसा नहीं है कि फक्कड़ लोग सन्यासी बन गए, अनपढ़ लोग सन्यासी भक्ति में आ गए, ऐसा हमारी परंपरा में कभी रहा ही नहीं, ना आज भी ऐसा है। हाँ, तो इनके साथ में एक नौकर भी था, उसको भी ले चले और बंगाल से होकर जाने वाले मार्ग से यात्रा करने लगे। पथे तारे मिलीला विश्वास रामदास, विश्वास खानार कायस्थ ते हो राजा रे विश्वास। बंगाल में वे रामदास विश्वास से मिले, तो एक और यात्री उन्हें मिल गया जो कि उसी तरफ को जा रहा था, जो कायस्थ जाति का था। वह राजा के सचिवों में से एक था, अच्छा पोस्ट पे था व्यक्ति, सचिव था।
और उससे रात यात्रा में मिले, वो भी साथ साथ चलने लगा। विश्वास खानार कायस्थ शब्द कायस्थ जाति के सचिव या लिपिक का सूचक है। प्राय कायस्थ लोग राजाओं, गवर्नर और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के सचिव हुआ करते थे और हिसाब किताब रखा करते थे। उस वक्त सरकारी सचिवालय में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कायस्थ कहलाता था। अगेन ये भी कैसे पढ़ना, कर्म के अनुसार। जो सरकारी सचिवालय में काम करता है वो कायस्थ बन गया, बाद में वो कास्ट बन गई। सर्वशास्त्रे प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक परम वैष्णव रघुनाथ उपासक रामदास विश्वास समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में प्रवीण था। और बातचीत करके रघुनाथ भट्ट को ये महसूस हुआ, ये तो काफ़ी बड़ा पंडित है। वह काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्यापक था और उन्नत भक्त तथा रघुनाथ के उपासक के रूप में विख्यात था। रघुनाथ मतलब रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का बहुत बड़ा भक्त था, शास्त्रों में एकदम प्रवीण था, बड़ा प्रसिद्ध था, अध्यापक था। अब इतनी प्रभावशाली जब कोई पर्सनैलिटी चलती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं। कई बार हमें लगने लगता है यार हम ठीक कर रहे हैं या हम ही गलत कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा बड़ी सरल है। जनरली देखेंगे आप, बड़े सरल लोग हैं हमारे सन्यासी लोग भी, ऐसे सरलता से जीते हैं जैसे कोई आम आदमी हो। और ऐसे में कोई ऑपुलेंट व्यक्ति आ जाता है, पीछे कई लोग चल रहे हैं और वाह वाह हो रही है या पूछा ताची हो रही है, तो आदमी कई बार डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ। ऐसा भी होता है, तो ध्यान रखना चाहिए। हमारी मुख्य विशेषता ही है कि हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए। यही गौड़ीय वैष्णव की पहचान है, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। तो रामचंद्र जो थे ये बड़े रामदास विश्वास बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और परम वैष्णव की टीका करते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कोई भी भगवान में तदाकार होना चाहता है वह शुद्ध वैष्णव हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उपासक हो, भक्त हो। तो इसलिए परम वैष्णव नहीं कह सकते उसको हम। हाँ, यदि वो भगवान में तदाकार होना चाहता है, यानी कि वो भगवान बनना चाहता है बेसिकली। हाँ, और मुक्त होना चाहता है जीवन से, जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, मुक्ति मिले तो ये झंझट कटे, ये शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त क्या कहता है, भगवान प्लीज एंगेज में इन सेवा। इस संसार में बड़ा दुख है, हम सभी जानते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पदम पदम यद विपदम, फिर भी व्यक्ति जो है संसार में रहना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। हाँ, और एक दास बन के सेवा करना चाहता है। इसलिए उन दिनों शुद्ध वैष्णव तथा छद्म वैष्णव में अंतर कर पाना बड़ा कठिन था। इसलिए रामदास विश्वास एक वैष्णव कहलाता था। क्योंकि ये बड़ा उस दिनों इतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता था, क्योंकि समझ लीजिए ये जो उपधर्म बने ये चैतन्य महाप्रभु के बाद में बनने शुरू हुए, लगभग उस समय बनने शुरू हुए। ये परंपरा में जो भेद आना शुरू हुआ तब से आया, और बड़े बड़े अलग अलग तरह के विचार आ गए, और इसी को काटने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना बड़ा मुहिम छेड़ी, और बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। तो बहुत ज़्यादा डेविएशन आए वैष्णव फिलोसफी के अंदर। कई सारे क्या कहते हैं उसको, विम्सिकल, अपने मनमौजी किस्म के चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर आए। कईयों ने चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण बना दिया और रासलीला रचाने लगे, मतलब ऐसा बहुत कुछ डेविएशन आए। लेकिन उन दिनों ये आ ही रहे थे, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं था जैसे अब है। अब तो एकदम क्लियर कट है कौन विम्सिकल है, कौन अपना मनमौजी है। तो रामदास विश्वास एक वैष्णव कहा जाता था, रामचंद्र की पूजा करता था। जनरली हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो दास मानता है अपने आप को। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम भगवान के दास मानते हैं, ये सोच कर नहीं कि भगवान आज मैं दास हूँ, कल मैं भी मालिक बनना चाहता हूँ। वो कैसा दास है बताइए। एक कंपनी में आपने एक एम्प्लॉय रखा जिसकी नज़र आपकी कुर्सी पर है, हाँ, आपको जैसे ही पता चलेगा आप उसको निकाल देंगे, ये कैसा आदमी है। तो सेवा करे, लेकिन वो कुर्सी हथियाने के चक्कर में तो फिर वो भी एक प्रकार का, मुगलों ने जिस प्रकार से किया, राजाओं के यहाँ पर, हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पर राजाओं के यहाँ पर कुछ कुछ काम किया, बिजनेस किया, और फिर इन्हीं की गद्दी हटियाने का कोशिश। फिर बाद में इंग्लिश पीपल ने भी यही किया, इन राजाओं के साथ कुछ कुछ बिजनेस चालू किया और फिर इन्हीं राजाओं को आपस में लड़ाया और फिर राजा बन गए। तो ये क्रुप्ड मेंटेलिटी है। तो इस प्रकार से आदमी के कई बार आचरण से पता नहीं चलता कि उसका उद्देश्य क्या है ना। वो बड़ा हम्बल बन के दिखाता है, प्रभु जी या जो भी है, श्रीमान बड़ा हम्बल बन के रहता है, लेकिन उसके मंसूबे कुछ और हैं जो कि परमात्मा जानता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी रामचंद्र को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसके अंदर क्या है, कि वो भी ईश्वर में तदाकार होना चाहता है। अष्टप्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिन,
सर्व त्यजी चलीला जगन्नाथ दर्शन है। रामदास ने सब कुछ त्याग दिया था, बताइए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था। यात्रा करते हुए दिन के 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता था। अब ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं, कई बड़े बड़े एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, उन्होंने भी सब कुछ त्याग रखा है? नहीं त्याग रखा, सारे आराम त्याग रखे हैं। घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, रात रात जग के, दिन जग के, पता नहीं दिन में 15 16 17 17 घंटे पढ़ ही रहे हैं। ये भी तो त्याग है। हाँ, ये नाम नाम जप रहे हैं, वो भी अपनी किताबों को में जप रहे हैं कुछ। हाँ, तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां पर भी पर्पस कुछ भौतिक लाभ का है और यहाँ पर भी भौतिक लाभ का है। तो केवल तपस्या से पता नहीं चलेगा कि आप महान हैं कि नहीं, आपके पर्पस से पता चलेगा। वी रियली वांट टू सर्व और बिकम अ शक्तिशाली पर्सन। लोग योगी बनते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, वैराग्य, उनके अंदर भी तो वैराग्य है, बट वो वैराग्य यूजलेस वैराग्य है, क्योंकि योगी बनने के बाद कोई पावर्स ग्रहण करना चाहते हैं, फिर संसार को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं। दैट इज द पर्पस। ऐसा कौन सा भगवान है बताइए जो भगवान के बारे में ना बताए, दास बताने बताए, आपकी बीमारी को ठीक कर दे। संसार में आज की डेट में ईश्वर का मतलब जो हमारी बीमारी ठीक कर दे। हम जानते हैं ऐसे पर्सनली कितने ईश्वर को जो आज की डेट में ईश्वर माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, इनके मंदिर है जहाँ पर्पस केवल यही है कि वो हमारी बीमारियों को ठीक कर देंगे, और जिन्होंने इतिहास में भी केवल बीमारियों को ही ठीक किया, कोई भगवान का ज्ञान नहीं दिया। हाथ फेरा तो आदमी का जख्म भर गया, अरे आप तो, और आज भी यही चला आ रहा है। कोई व्यक्ति जरा सा इस प्रकार का कोई चमत्कार कर देता है तो लोग भी मूर्ख हैं, जो ऐसे लोगों को भगवान बनाए थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतनी इसको देखकर, हम लोग कहते हैं ना कि इतना बेनिफिट किसी बिजनेस में नहीं है जितना बेनिफिट साधु बनने में है। साधु का बिजनेस बढ़िया है, कितने फॉलोअर्स, इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसा, ये देखकर कई सारे लोग तपस्या करते हैं, लेकिन वो तपस्या का कोई लाभ नहीं है। ये भी तपस्या करते थे, सब कुछ त्याग दिया था इन्होंने। तो हम ये चर्चा करें, केवल त्याग इनफ नहीं है, ऐसा त्याग जो भगवान की भक्ति की तरफ ना लेके जाए, वो त्याग व्यर्थ का त्याग है। ये 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता था, बताइए हाउ मच ऑस्टेरिटी। रघुनाथ भट्टेर सने पथे थे मिलीला, भट्टेर झाली माथे करी वहिया चलीला। वह जब वह रास्ते में रघुनाथ भट्ट से मिला तो उसने रघुनाथ का सामान अपने सर पर रख लिया और उसे उठा ले चला। तो उसने बड़ा प्रेम संबंध भी दिखाया। रघुनाथ भट्ट के साथ मिले तो हेल्पिंग हैंड, रघुनाथ भट्ट के पास जो सामान था उस सामान को ले लिया, अपने सर पे ले लिया। देखिए कितना बड़ा इल्यूजन है। इसलिए कहते हैं कि संसार में आपको, हमें पता नहीं चलता है, नहीं बड़ा अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्यों मिलते हैं उससे, नहीं नहीं क्या है इसमें, क्या है, फिर नहीं पीछे से बोलते हैं बड़ा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो है, बड़ा रोक टोक है, बड़े नियम बना रखे हैं, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ठीक ही तो इंसान है, क्या प्रॉब्लम है। लगता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है वास्तव में। अब ये व्यक्ति नाम जप रहा है निरंतर, इतना वैरागी है, तपस्या है, पैदल यात्रा कर रहा है, उसका सामान उठा के अपने सर पे रख लिया है, तो क्या व्यक्ति मानेगा इसके बारे में कि बढ़िया ही व्यक्ति है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए कि वास्तव में हम भ्रमित हो जाते हैं इस प्रकार से। नाना सेवा करी करे पाद संवाहन, ताते रघुनाथे रहया संकुचित मन। रामदास अनेक प्रकार से रघुनाथ भट्ट की सेवा करता था, यहाँ तक कि वह उनके पांव भी दबाता। अब बताइए, रघुनाथ भट्ट को सारी सेवा लेते हुए संकोच हो रहा था। तुम्ही बड़ लोक पंडित महाभागवते, सेवा न कर यह सुखे चल मोरे साथे। उन्होंने कहा आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, भद्र व्यक्ति हैं, विद्वान पंडित हैं तथा महान भक्त हैं, कृपया आप मेरी सेवा करने का प्रयास न करें, बस मेरे साथ प्रसन्न भाव में चलें। रामदास से कहे आमी शूद्र अधम, ब्राह्मण एरा सेवा यही मोर निज धर्म। रामदास ने उत्तर दिया, मैं एक शूद्र हूं, पतित हूं, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य तथा धर्म है। बहुत बढ़िया बात बोला। अब ये बात सुन के तो हमारी वैष्णव फिलॉसफी एकदम मैच करती है। कोई व्यक्ति अपने आप को इतना पतित मान रहा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि कई बार हम वाक्पटु होते हैं, हम बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं मैं तो पतित हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, लेकिन हमारे इरादे क्या हैं, हमारे कार्यकलाप क्या है, उसके पीछे क्या पर्पज है, कई बार ये लोग नहीं जान पाते, लेकिन भगवान इस बात को जानते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में चल क्या रहा है, वो वास्तव में सरेंडर्ड है या उसकी कुछ छुपी हुई इच्छाएं हैं,
वो कोई वास्तव में सेवा करना चाहता है या षड्यंत्र करना चाहता है। वो वास्तव में सेवक है या खबरी है। हाँ, कुछ कोई नहीं जान पाता इस बात को, लेकिन भगवान जानते हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है, परेशानी है, क्यों हम ऐसा कुछ कार्य करें जो भगवान जानते हैं किसको धोखा दे रहे हैं। हम किसी को नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के साथ चीट कर रहे हैं बेसिकली। तो हमें क्या प्राप्त होगा उससे बदले में, ये सोचना चाहिए हमें। तो रामदास ने बोला कि मैं पतित हूँ, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा धर्म है, संकोच न करी तुमी आमी तोमार दास, तोमार सेवा करी ले हया हृदय उल्लास। इसलिए कृपया संकोच ना करें, मैं आपका दास हूं, और जब मैं आपकी सेवा करता हूं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। तो जैसा मैंने बोला था पहले भी कि सेवा करना सभी को अच्छा लगता है। इस संसार में हर किसी को अच्छा लगता है। यही कारण है कि इतना धन अर्जित करने के बाद भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग समाज सेवा में जुड़ जाते हैं, अपना छोड़ देते हैं काम काज, या बहुत हो गया कर लिया। जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं उनकी सबकी यही कहानी देखी गई, वो किसी न किसी सामाजिक कार्य में जुड़ना चाहते हैं और उन्हें वहाँ पे आनंद मिलता है। यानी कि पैसे के आनंद के बाद सामाजिक सेवा का आनंद, इसका मतलब और ज़्यादा बड़ा है। इसलिए जो व्यक्ति पहले ही इस सामाजिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कर ले, क्योंकि कई लोग उस पैसे की भूख को पूरा नहीं कर पाते, तो वो उसी प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं। और कई जो उस भूख अनलिमिटेड पैसा जोड़ लेते हैं, उसके बाद जब उन्हें आनंद नहीं मिलता तो अब कहाँ आनंद है, तो देखते हैं सेवा, चलिए समाज सेवा करते हैं, एड्स के मरीजों को कुछ करते हैं, पीलिया के मरीजों के लिए कुछ करते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाके कुछ करते हैं, है ना, जानवरों के लिए कुछ करते हैं। इसका मतलब वो सब करने के बाद भी जब आनंद नहीं मिला तो आदमी यहाँ पे आया, अंत में यहीं पे आया ना अंत में। तो ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति फिर इसी में अगर अंत में आनंद है तो क्यों ना इसको पहले, क्योंकि पैसे के चक्कर में आदमी का कई बार जीवन ही चला जाता है, इस लेवल पे तो वो पहुंच ही नहीं पाता, फिर अगले जन्म में वो शायद इस लेवल पे पहुंच पाएगा। तो इसलिए सेवा में सबको आनंद आता है, बट समस्या ये है कि सेवा किस प्रकार से करी जाए, कैसे करी जाए, किसकी करी जाए, क्यों करी जाए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यदि हम सेवा को भी आनंद के लिए करते हैं तो हमने ऐसा देखा कि बड़े बड़े लोग सेवा, फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे देखे गए जिन्होंने कि बच्चों के लिए कुछ खोला और बाद में चाइल्ड एडल्ट्री वगैरह के चक्कर में फंसे, बड़े बड़े स्कैंडल हो गए। वहाँ पर भी फिर भी, क्योंकि वो वहाँ पर भी क्यों गए, भोग, कहीं ना कहीं सेवा करना अच्छा लगता है। अब जब अच्छा लगने लगा तो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढने लगे तो फिर गड़बड़ हो गई, करने कुछ और चले थे, कुछ और फंस गए। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सेवा किसकी करी जाती है, क्या करी जाती है, क्या पर्पज़ है। हमारा सेवा का पर्पज़ भगवान को तुष्ट करना, अपने आप को नहीं है। इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, फंस गए, जल गए, मर गए, आनंद नहीं आ रहा। हमारा वास्तविक आनंद होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, उसके लिए हम अपने आप को जलाते हैं, नॉट फॉर सीकिंग प्लेजर। हम माला आनंद के लिए नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है शुरू में ऐसा बोला गया हो, माला कीजिए आपको चैन मिलेगा। हम माला भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान का नाम भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए डज नॉट मैटर कि आपको माला में टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम इसको करते हैं क्योंकि इसमें गुरु की प्रसन्नता है। तो हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम सवेरे जल्दी उठेंगे, हम माला करेंगे, गुरु विल बी प्लीज बाई आवर साधना स्कोर, बाई पूछते हैं हम जब लोग जाते हैं कई बार महाराज के पास, कैसा जब चल रहा है आपका, कैसा साधना चल रही है। इट डज नॉट आस्क कि आपकी बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका नौकरी कैसे चल रही है। यही उनकी प्रसन्नता है। जब यही उनकी प्रसन्नता है तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, ना कि अपने टेस्ट के लिए। लेकिन समाज में जैसा हमने अभी बताया कि लोग सेवा करना चाहते हैं क्योंकि इसमें आनंद है, दिस इज ट्रू, बट ये भी भौतिक आनंद है क्योंकि ये सेवा किसकी करी जाए उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने बोला कि मैं आपका दास हूँ, सेवा करता हूँ तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद आता है। एक बलि झाली वहे न करे न सेवन, रघुनाथेर तारक मंत्र जपे न रात्रि दिन। और इस तरह रामदास रघुनाथ भट्ट का सामान उठाए चलता रहा, निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करता रहा और रात दिन भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का निरंतर जप करता रहा। देखा जाए तो सारी चीजें वो परफेक्टली कर रहे हैं जैसा बोला जाता है। एई मते रघुनाथ आईला नीला चले, प्रभु चरण याया मिलीला कुतूहले। और इस तरह यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही जगन्नाथपुरी में आ गए और वहाँ पर वो परम हर्ष के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तो रघुनाथ भट्ट, बहुत लंबी यात्रा है, आप सोच सकते हैं काशी से लेकर जगन्नाथपुरी में पैदल यात्रा चल रही है। ऐसी यात्राएं उस जमाने में होती थी
कितना खाना लेके चलोगे आप साथ में, बताइए। हम लोग तो पूरे खाने की प्लानिंग करते हैं ना, कितना खाना चलोगे। देन यू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा। रास्ते में क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, इतने दिन जब लग जाएंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसी को कहते हैं भगवान के लिए पेन लेना वास्तव में। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा मुंह जो है एक सेकंड के लिए भी बंद ना हो जाए, इसलिए इतने डब्बे भर लो कि मुंह ही बंद ना हो पाए, निरंतर ऐसा महसूस ना हो कि हम घर के बाहर हैं। इसलिए यात्राओं में कई बार बड़ा कष्ट होता है। फिर लोग कहते हैं ऐसा क्या है, वो क्या है, इतना कष्ट क्यों है, इतना वो क्यों है। यात्राओं का पर्पस तपस्या होना ही चाहिए वास्तव में। घर में तो हम कंफर्ट में ही रहते हैं ना, पूरे साल घर में कंफर्ट में रहते हैं, कुछ ही दिन तो हम यात्राओं में रहते हैं, उसमें भी हम कंफर्ट ही ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए तपस्या करने की कैपेसिटी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो किसी तरह से ये अब जगन्नाथपुरी पहुँचे, और जब ऐसे में आदमी इतनी तपस्या करने के बाद में दर्शन करता है तो उसका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो उनके चरण कमलों में गिर पड़े जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो उसके बाद में साथ में उनके कौन थे, उनके साथ में थे रामचंद्र। तो क्या हुआ, रामचंद्र के भक्त उनके साथ में चल रहे थे। तो क्या होता है, कैसे उनको रामदास जो है, रामदास विश्वास कैसे महाप्रभु उनको एक्सेप्ट करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय है। इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।